अरे बाप रे बाप, यह तो बहुत जोर की बारिश आ गई। अब तो खेत में काम भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ देर प्रतीक्षा कर लेता हूँ। हो सकता है यह बारिश थम जाए। इस प्रकार वह किसान काफी देर तक बारिश के थमने की प्रतीक्षा करता है। मुझे नहीं लगता कि अब यह बारिश रुकेगी। मुझे जल्दी से अपने घर चले जाना चाहिए, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। फिर वह किसान बारिश में ही वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। लिली को तुम्हारे रोजेस पसंद आए गोपाल। Send the freshest flowers from igp.com, India की गिफ्टिंग साइट। अरे, ये आवाजें कैसी? मुझे लगता है यह आवाज इस गुफा से आ रही है, लेकिन यह आवाज किसकी हो सकती है? तभी वह किसान छिपकर आवाजें सुनने लगता है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी निकलती है। अरे, यह प्रकाश कैसा? मुझे लगता है गुफा के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है। चलो चलकर देखता हूँ। फिर वह गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि एक साधु एक शिला पर बैठकर अपनी तपस्या में लीन है। अरे, यह तो एक साधु है, परंतु इस साधु के अंदर तो कितना तेज है। तभी उस साधु की आंख खुल जाती है। कौन हो तुम और इस गुफा में क्यों आए हो? बाबा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपने खेत में काम कर रहा था। तभी भारी वर्षा होने के कारण मैं यहीं से गुजर रहा था, तो मुझे इस गुफा से कुछ आवाजें सुनाई दी। तो मैं इस गुफा में ये देखने आया था कि आखिर इस गुफा में कौन है। लेकिन बेटा, तुम्हें इस गुफा में नहीं आना चाहिए था। यह गुफा बहुत ही खतरनाक है। चले जाओ यहाँ से। ठीक है बाबा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे वैद्य जी, आखिर यह क्या बीमारी है? महाराज को 2 महीना हो गया है इस बीमारी से ग्रसित हुए, परंतु आप लोग इन्हें स्वस्थ नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें महारानी जी, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महाराज जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, परंतु महारानी जी, यह बीमारी कोई नई है। इसका इलाज मैं सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। अरे वैद्य जी, तो इस बीमारी का आपके पास कोई इलाज नहीं है? तो आपका मतलब है कि अब महाराज कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। अरे भाग्यवान, आज इतना समय हो गया और तुम अभी भी सो रही हो। चलो उठ जाओ, अब सुबह हो गई है। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? तुम्हारी आंखें तो पीली हो गई हैं। अरे सुनीता, तुम घबराओ मत, मैं अभी जाता हूँ और वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। वैद्य जी जल्दी चलिए, हमारी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया है। उसे बहुत जोर का बुखार हो गया है।
अरे ये क्या, या तो वही बीमारी है जो राजा को हुई है। क्या हुआ वैद्य जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है मेरी पत्नी को, कुछ तो बताइए वैद्य जी। अरे महेश, तुम्हारी पत्नी को बहुत ही गंभीर बीमारी हुई है। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। जो बीमारी तुम्हारी पत्नी को हुई है, यही बीमारी हमारे राज्य के राजा को भी हो गई है, लेकिन मैं उनका इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि वह सब कुछ ठीक करें। हे भगवान, ये कैसी बीमारी दे दी है मेरी पत्नी को, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। भगवान मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की रक्षा करो। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे सहायता मांगू, मेरी पत्नी ठीक हो जाए। हे भगवान, मैं ऐसा करता हूँ, उन्हीं गुफा वाले बाबा के पास जाता हूँ और उन्हीं से मदद मांगता हूँ। बाबा मेरी मदद करो, बाबा आंखें खोलो, बाबा मेरी मदद करो। क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है? बाबा मेरी सहायता करो, बाबा मेरी पत्नी को बचा लो बाबा। लेकिन बेटा, क्या हुआ है तुम्हारी पत्नी को? बाबा मेरी पत्नी एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई है, जिस बीमारी का वैद्य के पास भी कोई इलाज नहीं है। बाबा अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। फिर साधु अपना ध्यान लगाकर देखता है। अरे बेटा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह तो एक महामारी है जो धीरे धीरे पूरे राज्य के लोगों को ग्रसित कर देगी, जिससे पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा। लेकिन बाबा, क्या इस बीमारी को रोकने का कोई उपाय नहीं है? बेटा, इस बीमारी को रोका जा सकता है, लेकिन इसका उपाय बहुत ही कठिन तथा दुर्लभ है। बाबा बस आप मुझे वह उपाय बता दीजिए, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुनो बेटा, यहाँ से 100 कोस दूर एक त्रिकाल वन है, जिस वन में एक जादुई पेड़ है। यदि उस पेड़ का फल मिल जाए तो तुम्हारी पत्नी की जान बचाई जा सकती है, परंतु ध्यान रहे ये फल रात्रि में ही निकलता है, और जैसे ही यह फल निकलता है तो परियां इसे तोड़कर ले जाती हैं। यदि वह परियां अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें यह फल दे देती हैं, तो तुम्हारी पत्नी की जान बचाई जा सकती है। फिर महेश वहाँ से फल की तलाश में निकल पड़ता है। अरे यहाँ तो सारे पेड़ एक समान ही हैं। क्या करूं, कैसे ढूंढूं उस जादुई पेड़ को? उसे जंगल में घूमते घूमते शाम हो जाती है, परंतु जादुई पेड़ कहीं नहीं मिलता। अरे वह जादुई पेड़ ढूंढते ढूंढते मुझे शाम हो गई है। अब यदि मैं जंगल में घूमता रहा तो मुझे जंगली जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मुझे किसी न किसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाना चाहिए। फिर महेश एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। अरे ये प्रकाश कैसा? मुझे लगता है कि वह जादुई पेड़ यही है। चलो इसके पास चलता हूँ। जैसे ही महेश जादुई वृक्ष के पास जाता है, तभी वह जादुई फल निकल आता है। तभी वहाँ पर 2 परियां आ जाती हैं और फल को तोड़ लेती हैं। अरे परी देवी, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो परी देवी। कौन हो तुम और इस समय तुम इस डरावने जंगल में क्या कर रहे हो? हे परी देवी, मैं यह जादुई फल लेने आया था। मेरी पत्नी एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है।
उसे इस फल की आवश्यकता है। कृपया यह फल मुझे दे दीजिए परी देवी। ठीक है, हम तुम्हें यह फल दे देंगे, लेकिन यदि तुम मेरी 2 पहेलियों का सही उत्तर दोगे तभी हम तुम्हें यह फल दे सकती हैं। ठीक है परी देवी, मैं आपकी सारी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछिए परी देवी। तो सुनो मेरी पहली पहेली, वह क्या है जो कोयले से भी काला है? महेश कुछ देर तक सोचता है। हे परी देवी, कोयले से ज्यादा काला कलंक होता है। यदि कोयला इंसान के ऊपर लग जाए तो उसे पानी से साफ किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी इंसान के चरित्र पर कलंक की कालिक लग जाए तो वह कभी नहीं छूटती। हाँ, तुम्हारा जवाब तो एकदम सही है। मेरी दूसरी पहेली सुनो। 4 टांगों की हूँ मैं ऐसी, छलनी के सम मुझ में छेद, पीड़ित को आराम न देती, बतलाओ तुम इसका भेद। हे परी देवी, इसका सही उत्तर 4पाई है। हाँ, एकदम सही जवाब। तुम्हारे दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए यह फल मैं तुम्हें देती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। तुम इस फल को खा लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर महेश अपनी पत्नी को आधा फल काट कर खिला देता है। अरे भाग्यवान, तुम्हारी आंखें तो एकदम ठीक हो गई हैं। तुम तो स्वस्थ हो गई हो। हाँ जी, यह सब आपके प्यार से ही तो संभव हो सका है कि आज मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर आपके सामने खड़ी हूँ। हाँ भाग्यवान, यह सब भगवान की ही कृपा है। लेकिन मुझे अभी एक और जिम्मेदारी पूरी करनी है। मुझे यह आधा फल हमारे राज्य के राजा को खिलाना है। वह भी इसी बीमारी से पीड़ित हैं। फिर महेश वह आधा फल लेकर महाराज के पास जाता है। महारानी जी, आप इस फल को महाराज को खिला दीजिए, वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फिर महारानी वह आधा फल राजा को खिला देती है। अरे महारानी जी, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। यह तो चमत्कार हो गया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो काम अच्छे वैद्य नहीं कर सके वह तुमने कर दिखाया, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे राज्य के राजा हैं। यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे राज्य की देखरेख कैसे कर सकते हैं? यदि आप सुरक्षित हैं तो हमारा राज्य सुरक्षित है।